स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B शेयर्स एंड डिविडेंड से। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट एंड द इनकम ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग। यानी नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे जा सकते हैं वो भी निकालना है, और साथ ही साथ इनकम कितना हो रहा है इन्वेस्ट करने पे वो भी निकालना है। तो देखो यहाँ पे ₹50 लगाया जा रहा है ₹1 वाले शेयर में एट ₹125। अब जानते ही हो कि ये क्यों ब्रैकेट में दिया हुआ है। ये हमारी फेस वैल्यू है शेयर की और ये हमारी मार्केट वैल्यू है शेयर की, पेइंग 8% डिविडेंड। फिर सेकेंड पार्ट है 240 रुपीज है यहाँ पे जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और किसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं? ₹5 वाले शेयर में एट ₹8, यानी कि ये मार्केट वैल्यू है, पेइंग 9% डिविडेंड। तो देखो सबसे पहले वाले में इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट आपका ₹50 का दिया हुआ है। और यहाँ पे फेस वैल्यू जो एक शेयर की दी हुई है वो फेस वैल्यू ₹1 दी हुई है। मार्केट वैल्यू कितनी है? तो मार्केट वैल्यू आपकी 1.25 यानी ₹1.25 दी हुई है। और डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है आपका? 8% डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर के लिए हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं। फॉर्मूला क्या है? इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना है किससे? मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से। इन्वेस्टमेंट ₹50 का और मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी है? 1.25। डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 100 पुट करेंगे। 25 से 5 टाइम्स में, 25 से 4 टाइम्स में, 5 1 जा 5 10 जा, यानी कि नंबर ऑफ शेयर जो खरीदे गए हैं वो कितने हैं आपके? 40। अब इसके बाद हमको निकालना है इनकम, है ना, ऑब्टेन्ड, या फिर कह सकते हो डिविडेंड। तो ये कितना हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू रेट परसेंट, डिविडेंड का रेट परसेंट अपॉन में 100। कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ शेयर आपने 40 निकाले और यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी दी हुई है एक शेयर की? ₹1 थी, और रेट कितना है? 8 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 8 जा 32 अपॉन में 10 अभी बचा है, डेसिमल लग जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा? ₹3.20 ये इनको इनकम मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, जिसमें है कि इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है। ये सेकेंड वाला पार्ट है आपका। इस सेकेंड पार्ट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है 240 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, और जो फेस वैल्यू है शेयर्स की वो कितनी है? 5, और मार्केट वैल्यू शेयर्स की कितनी है? ₹8 है। और यहाँ पे डिविडेंड पर का रेट परसेंट कितना है? 9% है। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? पहले तो नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इन्वेस्टमेंट 240 का किया गया, मार्केट वैल्यू ₹8 थी, रिड्यूस करेंगे 8 3 जा 24 होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर हमारा? नंबर ऑफ शेयर आ गया हमारा ₹30। इनकम निकालना है आपको ना, तो यहाँ पे एनुअल इनकम या डिविडेंड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू डिविडेंड का जो रेट दिया है तो रेट परसेंट अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर परचेज किए गए 30, फेस वैल्यू शेयर की थी ₹5, और रेट जो दिया हुआ है 9% का दिया हुआ है। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 5 से 2 टाइम्स में 10, 9 3 जा 27 अपॉन में 2, यानी कि ₹13.50। ये क्या हो गया? इनका एनुअल इनकम हुआ या एनुअल डिविडेंड आया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
अ मैन बॉट 160, ये नंबर ऑफ शेयर हो गए, एन ₹5, ये क्या हो गया, फेस वैल्यू शेयर्स फॉर ₹360, ये इसका इन्वेस्टमेंट है भाई, इतने रुपए में इसको ये चीजें मिली हैं। एट व्हाट प्राइस डिड द शेयर स्टैंड, कितने रुपए का एक शेयर इसको पड़ा, एट व्हाट प्रीमियम और डिस्काउंट वेयर दे कोटेड, तो प्रीमियम पे पड़ा कि डिस्काउंट पे पड़ा, ये भी आपको कैलकुलेट करके बताना है, और कितने पे। इसने कितने शेयर खरीदे हैं, 160 शेयर खरीदे हैं। हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, ₹5 है। और साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट हुआ कितने का, ये परचेज इसने किया कितने का, ₹360 का। तो मार्केट वैल्यू कितने की हो जाएगी ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट 360 का और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 160 हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 9 जा 9/4 करने पे कितना आएगा, ₹2.25। अब यहां पे देखो कितना है, यहां पे फेस वैल्यू 5 है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम कि सिंस फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से शेयर की, तो देयरफॉर शेयर्स वेयर कोटेड एट डिस्काउंट, शेयर्स कैसे मिले, डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट कितने का मिला वो भी देख लो, यहां पे फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करेंगे, फेस वैल्यू ₹5, मार्केट वैल्यूज ₹2.25, कितना आ जाएगा, ₹2.75, यानी ₹2.75 का डिस्काउंट मिला उसको हर एक शेयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन सोल्ड 600, ये क्या है भाई, नंबर ऑफ शेयर, ₹1 वाली, ये क्या है, फेस वैल्यू, शेयर्स फॉर ₹750, इसने बेचे हैं ₹750 में, किसी बंदे ने खरीदे होंगे तो उसका 750 क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, या फिर इसके लिए सेल प्रोसीड। एट व्हाट प्राइस डिड द शेयर्स स्टैंड, कितने रुपए के पड़े शेयर्स, मार्केट वैल्यू निकालनी है। एट व्हाट प्रीमियम और डिस्काउंट वेयर द कोटेड, प्रीमियम पे थे या फिर डिस्काउंट पे थे। नंबर ऑफ शेयर जो सेल किए गए 600 हैं, फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है, ₹1 है, और यहां पे जो सेल प्रोसीड हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, कोई और खरीदेगा उसके लिए ये वैल्यू क्या होगी, इन्वेस्टमेंट 750 की है। तो मार्केट वैल्यू हमें पता है कैसे कैलकुलेट करनी है, हम इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ शेयर से। तो 750 अपॉन में 600 करेंगे हम, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 15 4 जा 15 से 5 जा, कितना आएगा, ₹1.25, ये क्या आ गया, मार्केट वैल्यू। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू आर सेइंग कि मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, फेस वैल्यू थे, तो शेयर्स कैसे थे, प्रीमियम पे थे। तो देयरफॉर शेयर्स वेयर एट प्रीमियम। अब कितना था वो भी देख लेते हैं। तो यहां पे जो प्रीमियम निकलेगा आपका, अब वो प्रीमियम कैसे निकलेगा, मार्केट वैल्यू में माइनस करेंगे फेस वैल्यू को। मार्केट वैल्यू हमारी कितनी है, ₹1.25 और फेस वैल्यू ₹1 है, यानी कि 25 पैसे का प्रीमियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अमायन बाइज 200, अब ये नंबर दिया हुआ है 200, क्या हो गया, एन। अच्छा, ₹10 वाले शेयर, तो ये देखो फेस वैल्यू हो गया ₹10 वाले शेयर्स थे, एट ₹12.50, तो ये भी क्या हो गया,
मार्केट वैल्यू हो गया। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। ईच एंड रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 8%, ये जो है आपका डिविडेंड का रेट परसेंट दिया है। तो क्लियरली आपको सब कुछ विजिबल है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश। अब कैश में मिला हो, अकाउंट में मिला हो, हमसे क्या मतलब, हमें तो ये देखना है कि कितना उसने इन्वेस्ट किया और कितना उसको इनकम हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज्ड, दैट इज 200। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू 10 रुपीज एंड द मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस फॉर ईच शेयर इज 12 रुपीज 50 पैसे। ये हो गया उसका मार्केट प्राइस। अब डिविडेंड परसेंट दिया है, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट निकालना है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो 200 शेयर्स इसने खरीदे हैं और हर एक की वैल्यू कितनी है? 12 रुपीज 50 पैसे। कितना आ जाएगा आपका ये 125 से 2 टाइम्स अगर सिर्फ करते हैं तो 250 आ जाता है और एक जीरो और यहां पे लग जाएगा 2500। कितने का पड़ा इन्वेस्टमेंट, कितने का किया? 2500 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, रेट परसेंट यहां पे डिविडेंड का दिया हुआ है, वो है 8%। एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड जो रिसीव करेगा ये नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू डिविडेंड का रेट परसेंट अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं भाई? यहां पे 200 इनटू फेस वैल्यू हर एक का 10 है और रेट कितना मिल रहा है? 8% का रेट मिल रहा है। 0 से 0 यहां पे कैंसिल हो गया, 18 जा 82 जा 160। तो कैश में उनको कितना मिला होगा? 160 मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन बॉट 500 शेयर्स। नंबर पहले ही दे दिया, 500 शेयर खरीद रहा है एक व्यक्ति। ईच ऑफ फेस वैल्यू ₹10, फेस वैल्यू भी क्लियर हो गई, ऑफ अ सर्टेन बिजनेस कंसर्न। तो एक बिजनेस के उसने 500 शेयर खरीदे, हर एक शेयर 10 रुपए वाले थे। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, आफ्टर एक साल जब बीता परचेज से, है ना, आफ्टर परचेज रिसीव्ड ₹400 एज डिविडेंड ऑन हिज शेयर्स। एक साल जब खत्म होने पे आया परचेज का तो उसको 400 मिला एज अ डिविडेंड। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन हिज शेयर। अब यहां पे क्या मिसिंग है? रेट ऑफ डिविडेंड मिसिंग है। इंफॉर्मेशंस क्या क्या है? 500 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है? 10 रुपीज हर एक की कॉस्ट है यहां पे। अच्छा, डिविडेंड जो यहां पे रिसीव हुआ है वो आपका 400 रिसीव हुआ है। ओके, अब यही फॉर्मूला हमको पता है और ये यहां पे पुट कर देते हैं। एनुअल इनकम या डिविडेंड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू रेट परसेंट अपॉन में 100। कितना है डिविडेंड? 400 का। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 500। फेस वैल्यू हर एक की 10। रेट परसेंट ही तो हमें निकालना है। 10 से एक जीरो कैंसिल हुआ, 0 से एक और जीरो यहां पे कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद ये r इज इक्वल टू कितना हो गया? 400 इधर है, 50 इधर लेके आते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 8 जा। रेट परसेंट कितना आ गया? 8%। और ये हो गया आपका आंसर कि डिविडेंड किस रेट से मिला उसको? 8% के रेट से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बाय परचेजिंग ₹25 शेयर्स फॉर ₹40 ईच। अब यहां क्लियरली दे दिया कि भाई देखो 25 रुपए वाले शेयर हैं, उनको खरीदा गया है 40 रुपए पे। अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। एक बंदे को कितना प्रॉफिट मिलता है? 4% का प्रॉफिट यहां पे मिल रहा है। व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग।
किस रेट के साथ उसको मिल रहा है ये प्रॉफिट, यानी कि हमको यहां डिविडेंड परसेंट निकालना है। और नेक्स्ट ये भी निकालना है कि व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाइज 60 शेयर, अगर उसके पास 60 शेयर हैं तो कितना आएगा उसका डिविडेंड। फेस वैल्यू अगर यहां देखें हम तो 25 है, मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना है 40 रुपीज का है। अच्छा यहां पे प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4% का। देखो ये जो प्रॉफिट होता है इस पे कभी मत जाना। क्यों इस पे इसलिए नहीं जाना क्योंकि इसको आप कंफ्यूज मत हो जाना डिविडेंड के साथ। डिविडेंड अलग है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है। तो हम यहां पे देखते हैं कि इसके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 60 हैं यहां पे। अच्छा हमको ये भी निकालना है ना कि यहां पे प्रॉफिट 4% है तो डिविडेंड का रेट परसेंट कितना है। तो देखो यहां पे फेस वैल्यू पे आपको पता है कि हमेशा ये जो है प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट ऑन 25 रुपीज इज 4, 25 रुपए पे कितने का मिल रहा है 4 का। तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑन ₹40 इज 40 रुपए पे कितने का मिलेगा 4/25 इंटू 40। 4 सॉरी इधर नहीं कटेगा ये 5 5 जा 25, 5 8 जा 8 4 जा 32, 32/5 ये कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। ये जो 6.4 आया है आपका, यही 6.4 क्या है एक्चुअली में यही आपका डिविडेंड का रेट आया हुआ है कि इतना डिविडेंड इसको मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे एनुअल इनकम देख लेते हैं इसका, जिसके पास 60 शेयर हैं तो नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू डिविडेंड का रेट परसेंट अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर 60 खरीदे, फेस वैल्यू हर एक की कितनी है 25 रुपए है, इनटू रेट कितना है यहां पे आपका 6.4 अपॉन में 100। ये डेसिमल रिमूव करेंगे 1000 हो जाएगा। 25 1 जा 25 से 400 टाइम 40 टाइम्स में सॉरी 4 टाइम्स में 100 और ये 0 से यहां हमने 0 कैंसिल कर दिया। फिर 4 1 जा 4 से 16 टाइम्स में कितना आ रहा है 16 6 जा 96 रुपीज आ रहा है जो कि यहां पे इनको मिलेगा। अच्छा एक और चीज होती है यहां पे, जैसे कि ये वाला पार्ट अगर किसी को नहीं समझ में आया उसके लिए मैं बता रहा हूं। यहां पर भी देखो इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है एक शेयर के लिए फॉर 1 शेयर। एक शेयर के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 40 रुपए किए जा रहे हैं। प्रॉफिट कितनी हो रही है 4% आपकी प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, आपको पता है कि परसेंटेज रिटर्न या प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो परसेंटेज रिटर्न कितना है 4, इनकम कितने का हुआ नहीं पता, पता है क्या नहीं पता। अपॉन इन्वेस्टमेंट कितने का किया वो पता है, कितने का किया 40 रुपए। मार्केट वैल्यू यही है ना 40 रुपए में खरीद रहे हैं इनटू 100 कितना हो जाएगा 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनकम कितने की हो रही है यहाँ पे जो डिविडेंड आ रहा है एक सिंगल शेयर पे 4 इंटू 4 अपॉन में 10 यानी कि कितना आ जा रहा है 1.6 आ जा रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है ये 1.6 आ जा रहा है आपका 4 4 जा 16 हो गया अपॉन में इसको हमने 10 कर दिया तो 1.6%। अरे सॉरी 1.6% नहीं है ये क्या है एक मिनट, हाँ ये 1.6 क्या है इनकम है किसके ऊपर एक शेयर के ऊपर है ना। तो डिविडेंड परसेंट कैसे निकलेगा आपका
इनकम कितने का हुआ 1.6 रुपीज का। देखो एनुअल इनकम वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1.6 का इनकम हुआ। नंबर ऑफ शेयर सिर्फ एक पे, और शेयर का दाम कितना 25 रुपए। रेट परसेंट हमको निकालना है, जो 6.4 हमने डायरेक्ट निकाला, आपको समझ में नहीं आया तो वो 1.6 इंटू 100 क्यों करें, एक मिनट, सॉरी, यहां पे क्या कर दें 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं रब कर देते हैं, तो 4 आ गया 1.6 इंटू 4 कर दिया इज इक्वल टू रेट परसेंट। तो रेट परसेंट कितना आ गया 6.4%। देखो ये वाले मेथड से भी निकल जाएगा, वरना ये वाला मेथड और अच्छा होगा कि इन्वेस्टमेंट एक शेयर का आप देख लो कितना आ रहा है, कितना उसके ऊपर इनकम रिसीव हुआ, और इनकम के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल लो, रेट निकाल लो, और रेट निकालने के बाद आप यहाँ पे एनुअल इनकम निकालना 60 शेयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मे भी आपको डिफिकल्टी फील हुई हो रेट निकालने में, इसलिए हमने ये आपको बता दिया अलग से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। मुकुल इन्वेस्ट ₹9,000, यानी ये इन्वेस्टमेंट है इन अ कंपनी पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 6%। मुकुल इन्वेस्ट कर रहा है 9,000 रुपए, और एक कंपनी है जो उसको पे कर रही है 6% का डिविडेंड पर एनम व्हेन अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 दे दिया स्टैंड्स एट ₹150। मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ डिविडेंड सब दिया हुआ है। व्हाट इज हिज एनुअल इनकम, उसका एनुअल इनकम क्या होगा। अच्छा नेक्स्ट, ही सेल्स 50% ऑफ हिज शेयर्स व्हेन द प्राइस राइजेस टू 200। ये भी समझदार आदमी है, देखो जब प्राइस राइज किया तो इसने क्या किया, इसने अपने 50% शेयर बेच दिए। व्हाट इज हिज गेन ऑन दिस ट्रांजेक्शन, और इस ट्रांजेक्शन पे उसका जो गेन हुआ आपको वो बताना है। मुकुल इन्वेस्टमेंट कितने का कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है 9,000 रुपीज का। डिविडेंड का रेट दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है आपका 6% दिया हुआ है। इसके अलावा फेस वैल्यू दी हुई है आपकी 100, और फिर मार्केट वैल्यू दी हुई है आपकी 150। नंबर ऑफ शेयर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां पे 50% उसने बेचा है, तो नंबर ऑफ शेयर यहां निकाल लेते हैं पहले ही। इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इन्वेस्टमेंट 9,000 का कर रहा है, एक का दाम कितना है 150, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 15 1 जा 15 6 जा। नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए 60 आ गए। अब इसके बाद और क्या करना है आपको, एनुअल इनकम निकालना है। तो इसका एनुअल इनकम सेम फॉर्मूला विल बी फॉलोड, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू रेट परसेंट अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितने हैं, अभी निकाले हमने 60। फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है 100। रेट परसेंट किस रेट से मिल रहा है, डिविडेंड 6% से मिल रहा है। 100 से 100 यहां कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36। कितना मिला इनको 360 रुपीज, ये एनुअल इनकम रिसीव हुआ। अब सेल कर देते हैं। अब नाउ, अब क्या हो रहा है, नाउ नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इनके पास 60 हैं। मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है 200 है, ठीक है। तो सोल्ड 50% ऑफ शेयर्स दैट इज इक्वल टू 30 शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 30 शेयर कितना हो गया 30 इंटू 200, कितना आ गया 6,000, ये आ गया इनका मार्केट वैल्यू। कितना आया 6,000 रुपए आया। और परचेज कितना का किया था, है ना, परचेस्ड 30 शेयर्स एट द रेट 150। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, तो टोटल कॉस्ट इनकी आई थी 30 इंटू 150, यानी कि 4500। इस ट्रांजैक्शन पे पूछा है प्रॉफिट, तो इस ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट कितना हुआ, इनको गेन होगा
गेन या फिर कह सकते हो आप प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट कितने का होगा, सेल माइनस परचेज। सेल कितने का किया, इन्होंने 6000 का सेल किया, और परचेज की कॉस्ट कितनी थी जब इन्होंने खरीदा था इन्हीं शेयर्स को, 4500 पे, यानी 1500 रुपीज इनका प्रॉफिट में आया। ठीक है, ये वैल्यू इनको मिली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 7500 रुपीज को इन्वेस्ट कर रहा है इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड एंड इनकम ऑफ रुपीज 500 इज रिसीव्ड। कितने रुपए का इनकम रिसीव हो रहा है, 500 रुपए का इनकम 7500 पे। व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच रुपीज 100 शेयर। 100 रुपए वाले शेयर के लिए क्या प्राइस पे किया गया, मतलब मार्केट वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। इन्वेस्टमेंट कितना है, 7500 का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, डिविडेंड दे रही है आपका 10%। इनकम जो रिसीव हुआ है यहां पे वो इनकम है 500 का, और फेस वैल्यू भी आपको मेंशन्ड है, दैट इज 100। 100 रुपए फेस वैल्यू यहां पे दी हुई है। अब यहां पे हम लोगों को क्या चीज नहीं पता है, तो वो हम लोगों को नहीं पता है कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, और यहां पे मार्केट वैल्यू के लिए पूछ रहा है। तो इनकम आ गया आपका, एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100। एनुअल इनकम इनको जो दी गई है वो 500 रुपीज की दी गई, नंबर ऑफ शेयर ही तो गायब है, 100 रुपीज फेस वैल्यू वाले शेयर हैं, और जो मिल रहा है वो 10% रिटर्न मिल रहा है डिविडेंड। तो कट हो गया, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 10, 50 आ गए। नंबर ऑफ शेयर पता चल गए, इन्वेस्टमेंट पता है, मार्केट वैल्यू निकल जाएगी, और मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट 7500 का किया गया, नंबर ऑफ शेयर 50 परचेज किए गए, 5 1 जा 5 15 जा। ठीक है, कितना आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, 150 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 9th नंबर में है नाइन्थ में है कि अरुण ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। नंबर ऑफ शेयर पता चल गए, अरुण के पास कितने हैं, 560। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹25, और फेस वैल्यू भी दे दिया 25। कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ हाउ मच परसेंट, 9%। कैलकुलेशन में है आपके, कैलकुलेट द dividend Arun would receive and the rate of interest on his investment. Considering that Arun bought this share ₹30 per share in the market. लो मार्केट वैल्यू भी मेंशन हो गई। यहां पे क्या चीजें आपके पास मेंशन हो गई, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 560 मेंशन हो गया, फेस वैल्यू हर एक शेयर की मेंशन है 25 रुपीज, मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है कितनी भाई, 30 रुपीज पे इसको मिली, और डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है, ये दिया है 9%। कैलकुलेट, सबसे पहला क्या कैलकुलेट करना है आपका, द डिविडेंड अरुण वुड रिसीव। ठीक है, तो यहां पे आप निकालो एनुअल इनकम या डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू डिविडेंड का जो रेट है अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर 560 खरीदे गए, 25 का हर एक शेयर था, और रेट कितना है 9 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 5 जा 5 2 जा, 2 से कैंसिल हुआ 28 टाइम्स में। अच्छा कितना आएगा ये 140,
इंटू हाउ मच 9, 9 4 जा 36 का 6 और 9 1 जा 9 3 12, कितना आ गया 1260। ये क्या हुआ इसका एनुअल डिविडेंड। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे, तो इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं पहले। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड। मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है कंसिडर करना था यहाँ पे ना, एट द ₹30 इंटू 560। अभी देखो मल्टीप्लाई न भी करें तो क्या ही फर्क पड़ता है, ना करो, आपको निकालना क्या है, परसेंटेज रिटर्न निकालना है, ठीक। और वो क्या होता है आपका इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इनकम कितने का है 1260 का इंटू 100 अपॉन में इन्वेस्टमेंट 30 इंटू 560। जीरो से जीरो यहां पे कैंसिल हो जाएंगे। 3 के टेबल में 3 4 जा 3 2 जा, फिर यहां पे 14 के टेबल में 4 टाइम्स में जाएगा और 14 के टेबल में 3 टाइम्स में जाएगा। यानी कि कितना आ गया आपका 30/4 आ रहा है, अभी और रिड्यूस होगा 2 2 जा और 2 से ये 15 से, तो 15/2% कह सकते हो, या 7 होल 1/2%, या फिर 7.5%। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि व्हाट सम शुड अशोक इन्वेस्ट इन ₹25 शेयर्स सेलिंग एट ₹36 टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ ₹720। 25 रुपए वाले शेयर हैं जो मार्केट वैल्यू 36 रुपीज पे मिल रहे हैं। तो ये जो बंदा है जिसका नाम अशोक है, उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कि उसको 720 रुपीज का इनकम मिले। इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 12%, अगर डिविडेंड कितना मिल रहा है 12% मिल रहा है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ शेयर बॉट बाई अशोक, और ये भी बताइए कि अशोक ने आखिर कितने शेयर्स यहाँ पे खरीदे। और नेक्स्ट द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर इसका परसेंटेज कितना रिटर्न है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीजें आपको दी हुई हैं। यहां पे सबसे पहला तो आपके पास है फेस वैल्यू, ठीक है, और फेस वैल्यू के साथ साथ और क्या दिया हुआ है, सेलिंग एट फेस वैल्यू 25, और ये जो सेल हो रहा है ना, ये आपका मार्केट वैल्यू है जो कि 36 में उसको मिल रहा है। इनकम कितने का मिला, इनकम कह लो या डिविडेंड कितने का मिला, यहाँ पे 720 रुपीज का मिला। और ये परसेंट कितना था डिविडेंड परसेंट, दैट वाज 12%। तो एनुअल इनकम का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू रेट परसेंट अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं नहीं पता हमको, फेस वैल्यू हर एक का 25 है और 12% के रेट से हमें मिल रहा है। इनकम हमें पता है और वो है 720 रुपीज की। 25 से 100 जाएगा 4 टाइम में, 4 से ये 3 टाइम्स में, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 720 अपॉन में सॉरी n नहीं 720 अपॉन में 3 2 जा 6 3 4 जा 12। यानी कि इन्होंने जो शेयर खरीदे वो शेयर एक्चुअली में कितने खरीदे, नंबर ऑफ शेयर इन्होंने 240 खरीदे हैं। हो गया। अब यहां पे डिविडेंड देखते हैं, सॉरी परसेंटेज रिटर्न देखते हैं। यहां पे इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं। यहां पे इन्वेस्टमेंट भी देखो तो इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू 36 का है और नंबर ऑफ शेयर 240 खरीदे हैं इन्होंने। तो यहाँ पे 36 से 4 टाइम्स में कितना होगा, 144 का 4, 14 कैरी लगा, 36 2 जा 72 और 14 कितना होता है 86। 8640 रुपीज का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अब परसेंटेज रिटर्न की बात करें तो परसेंटेज रिटर्न कितना आ जाएगा, इनकम जो हुआ है इनको
अपॉन में इन्वेस्टमेंट जो किया इन्होंने इंटू 100। वैल्यूज पुट करें, इनकम कितनी हुई 720 रुपीज की इनकम दी हुई है क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट अभी कैलकुलेट किया 8640 का, इंटू कर देते हैं 100। देखो 0 से 0 यहीं पे कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। 4 से कितने टाइम्स में जाएगा 18 4 जा जाता है, 6 से जाएगा ये 3 टाइम में, और 6 से जाएगा ये 6 3 जा 18, 6 6 जा 36। अब 3 1 जा 3, 12 टाइम्स में, 4 3 जा, और ये 4 से 25 टाइम्स में जाएगा। यानी ये जो रिटर्न परसेंट है ये आपका 25/3 है, यानी 8 होल 1/3% भी कह सकते हो, या फिर इसको हम 8.33% भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100। 60 शेयर है नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू वाले, एंड ही डिसाइड्स टू सेल देम व्हेन दे आर एट प्रीमियम ऑफ 60%। अच्छा, पहले ये से इन्होंने डिसाइड कर लिया है, हम उसको तभी सेल करेंगे जब वो प्रीमियम पे होंगे 60% के। ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹50। 60% के प्रीमियम पे जब होंगे शेयर्स ये बेच देंगे, बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उसको 50 रुपीज वाले शेयर में लगाएंगे, कोटेड एट 4% डिस्काउंट, ये कि 4% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, और वो पे करते हैं 18% डिविडेंड एनुअली। कैलकुलेट करना है द सेल प्रोसीड्स, नेक्स्ट द नंबर ऑफ शेयर ही बाइज, नेक्स्ट द एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दिस शेयर्स। से 3 चीजें आपको यहां पे कैलकुलेट करनी है। तो इनके पास एक्चुअली में शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर जो इन्होंने रखे हुए हैं दैट इज 60 शेयर्स इनके पास है। हर एक की फेस वैल्यू कितनी है, हर एक की फेस वैल्यू है 100। अच्छा, डिसाइड कर रहे हैं जब वो प्रीमियम पे हो जाए, प्रीमियम इज इक्वल टू हाउ मच 60%। 60% होने का मतलब फेस वैल्यू का 60%, यानी 60/100 इंटू 100, कैंसिल हो जाएंगे जीरोस, यानी 60 रुपए एक्स्ट्रा जब प्राइस हो तब ये इसको सेल करेंगे। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, फेस वैल्यू प्लस 60। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस 60। ये फेस वैल्यू कितना है आपका 100, और प्रीमियम वही जो आपका 60 है, तो यानी कि 160 के हुए तो उन्होंने शेयर्स अपने बेच दिए। अब यहाँ पे सेल प्रोसीड अगर हमको निकालना हो तो सेल प्रोसीड में क्या निकलेगा, एक तो इन्होंने रखे हुए थे कितने शेयर्स 60 शेयर्स, और हर एक की मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर 60 बेचे और हर एक शेयर 160 का बेचा, यानी कि 9600 का इनका सेल प्रोसीड हुआ। अच्छा, अब ये क्या करेंगे, अब ये शेयर खरीदेंगे जो कि 50 रुपीज वाले हैं, कोटेड एट 4% डिस्काउंट। अब यही जो सेल प्रोसीड है इनका अगले पार्ट के लिए क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। भाई जितना बेच के मिला वही पैसा तो लगा रहे हैं दूसरे शेयर्स में, और जो दूसरे शेयर खरीद रहे हैं ये उनकी फेस वैल्यू है 50, और डिस्काउंट दिया हुआ है उनके ऊपर, डिस्काउंट कितने का है 4% का। ये डिस्काउंट किस पे लगेगा, तो डिस्काउंट लगेगा फेस वैल्यू पे, और ये जो फेस वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 50 रुपीज एक्चुअली में। तो कितना हो जाएगा 51 जा 52 जा, 2 से 2 टाइम्स में। डिस्काउंट कितने रुपए का है 2 रुपए का। मार्केट वैल्यू क्या होगी, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट होती है जब शेयर्स डिस्काउंट पे कोटेड हों। 50 माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मच 48 रुपीज। 48 रुपीज का एक शेयर वो परचेज कर रहे हैं 9600 का पेमेंट करके। तो नंबर ऑफ शेयर ही बाइज इज इक्वल टू हाउ मच इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर।
इन्वेस्टमेंट 9600 जो बेच के पैसा मिला था अपॉन में 48 1 से और 2 टाइम्स में, यानी इन्होंने शेयर कितने के खरीदे 200 नंबर ऑफ शेयर्स, 200 शेयर इन्होंने खरीद लिए। डिविडेंड कितना मिलेगा, दीज आर पेइंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ 18%। तो एनुअल डिविडेंड कितना हो जाएगा आपका, एनुअल डिविडेंड हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू डिविडेंड का जो रेट है अपॉन में 100। अब ये पता है हमें 200 इन्होंने शेयर्स खरीदे, फेस वैल्यू कितनी थी 50, डिस्काउंट पे थे ना तो मार्केट प्राइस भले ही कम हो लेकिन डिविडेंड तो इसी पे मिलेगा 18 अपॉन में 100। अच्छा यहाँ पे देखो 2 जीरोज से यहाँ 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिए, 52 जा अगेन कितना हो गया 100 इंटू 18 कितना हो जाएगा 1800। तो इनको पूरा कितना मिल रहा है 1800 रुपीज एज अ डिविडेंड मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अ मैन इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन रुपीज 100 शेयर। एक पैसा, एक अमाउंट ऑफ मनी उसने इन्वेस्ट किया 100 रुपए वाले शेयर में, पेइंग 15% डिविडेंड, और वो डिविडेंड कितना दे रहा है 15% का दे रहा है, कोटेड एट 20% प्रीमियम। अच्छा 20% प्रीमियम पे वो शेयर्स कोटेड हैं। इफ हिज एनुअल डिविडेंड इज 540, कैलकुलेट हिज टोटल इन्वेस्टमेंट एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। निकालना क्या है हम लोगों को, निकालना 2 चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट कितना किया और साथ ही साथ रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्ट कर रहे हैं सम ऑफ मनी, वी डोंट नो कितना अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया। अच्छा फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की, तो फेस वैल्यू 100 है और जो कि प्रीमियम पे है, और प्रीमियम यहाँ पे दिया हुआ है 20%। 20% 100 का कितना हो जाएगा, यानी फेस वैल्यू का वो भी आपका 20 ही आएगा। तो मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू एक शेयर की हो गई फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। जरूरत है क्योंकि इन्वेस्टमेंट निकालना है हमें, 100 प्लस 20, 120 रुपीज। इनकम जो हुई है इनको, वो इनकम हुई है 540 रुपीज की। फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पे एनुअल इनकम का, क्या आएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू रेट अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, नहीं दिया हुआ है। एनुअल डिविडेंड दिया है 540 का, तो नंबर ऑफ शेयर हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एनुअल डिविडेंड 540 का है, नंबर ऑफ शेयर नहीं पता। फेस वैल्यू कितनी दी हुई है एक शेयर की 100 रुपीज, और रिटर्न परसेंट कितना है 15, डिविडेंड परसेंट कितना है 15% है, 15 अपॉन में 100। अब यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो अगर हमें n की वैल्यू निकालनी होगी तो 540 को हम डिवाइड करेंगे किससे 15 से। 15 से कितनी बार में जाएगा, 15 3 जा 45 होता है, 90 हुआ तो 6 आ गया, 15 6 जा 90। कितने शेयर इन्होंने बाई किए, 36 शेयर बाई किए। इन्वेस्टमेंट निकालना था, अब इन्वेस्टमेंट निकालना आसान हो गया क्योंकि मार्केट वैल्यू तो पता थी लेकिन नंबर ऑफ शेयर नहीं पता थे। मार्केट वैल्यू 120 और शेयर कितने हैं पूरे 36, तो 36 तो 72 का 2 कैरी लगा कितना 7, 36 1 36 और 7 43, 4320, ये इनका इन्वेस्टमेंट है। अब यहां पे और क्या निकालना था, परसेंटेज रिटर्न निकालना है ना, तो परसेंटेज रिटर्न कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू 100। कितना हो जाएगा ये इनकम, इनकम इनका है यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए, अच्छा नहीं सॉरी गिवन है 540 रुपीज, ये इनकम है, अपॉन इन्वेस्टमेंट किया 4320 का इंटू 100। 0 से 0 यहीं कैंसिल करते हैं, 9 के टेबल में 6 टाइम में 54, 9 के टेबल में 4 टाइम्स में 36,
8 टाइम्स में 72, 6 1 जा 6 8 जा। अच्छा 100/8 कितना होता है, तो 12.5% होता है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है अ लेडी होल्ड्स 1800, ये नंबर ऑफ शेयर है 100 रुपी वाले शेयर्स, ये फेस वैल्यू हो गई है ना। यहां पे देखो, यहां पे नंबर्स में है, यहां पे वर्ड्स में है। शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं 1800 हैं। और कितने वाले शेयर्स हैं, वो शेयर्स हैं सारे के सारे 100 रुपीज वाले। डिविडेंड परसेंट कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है हम लोगों को 15%। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड, निकालना है एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड तो यही निकल जाएगा, अभी निकाल देते हैं। तो एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू आपका डिविडेंड का जो रेट है अपॉन में 100। कैलकुलेट करो, यहाँ पे हमने 1800 पुट किया, यहाँ पे फेस वैल्यू 100 और डिविडेंड का रेट कितना है 15 अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब ये कितना आया, 15 8 जा 120 का 0, 15 जा 15, 15 12 27, ठीक। और 2 जीरोज इसके भी हैं भाई, 27,000 ये इनको मिला एनुअल डिविडेंड। इफ शी हैड बॉट दिस शेयर्स एट 40% प्रीमियम, ओ अगर इन्होंने प्रीमियम पे खरीदा है इन शेयर्स को, और वो भी कितना 40%, व्हाट परसेंटेज रिटर्न वुड शी हैव गॉट ऑन हर इन्वेस्टमेंट, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब इन्होंने अगर प्रीमियम पे खरीदा है 40% की, तो प्रीमियम की वैल्यू कितनी आ गई 40 अपॉन 100 इंटू 100, ये भी तो आपका 40 ही आया। मार्केट वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई आपकी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है आपके पास 100 और प्रीमियम है 40, यानी मार्केट वैल्यू हो गई 140। परसेंटेज रिटर्न निकालने के लिए इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी पता होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू कितनी है 140 और नंबर ऑफ शेयर जो इन्होंने परचेज किए हैं वो है 1800। कैलकुलेशन बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 4 जो 72 के 2 7 कैरी 18 1 जा 18 18 7 25, ठीक है। तो ये हो गया 18 इंटू 14 का मल्टीप्लीकेशन, 10 20 और 3 zeros यहाँ पे हो गए। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज रिटर्न ऑन हर इन्वेस्टमेंट, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये 3 चीजें। इनकम कितने को ही 27,000 की हम देख सकते हैं यहाँ पे, और कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया 25,200 इंटू 100। अब ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर दिया हमने, और यहाँ देखते हैं 9 2 जा 18 और 9 8 जा 72, 9 3 जा 27। अच्छा और कितना जाएगा ये 4 7 जा 4 से 75 टाइम्स में जाएगा, तो 750/7। अच्छा यहाँ पे 2,52,000 है, एक जीरो एक्स्ट्रा है, ये इसको कट करेगा, 75/7 आएंगे एक्चुअली में, ठीक है। 7 10 जा 70, 10 होल 5/7%, और इसको कितना हो जाएगा आपका नियरेस्ट इंटीजर में, तो ये ऐसे आ रहा है 10.77 जा 49, 10.71%, या फिर क्या कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 11% एज अ होल। मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि अ मैन इन्वेस्ट ₹11,200
इन अ कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड व्हेन इट्स ₹100 शेयर कैन बी बॉट फॉर ₹140। देखो एक आदमी इन्वेस्ट कर रहा है कितना 11,200 6% डिविडेंड देने वाले शेयर्स में। जब वो शेयर्स फेस वैल्यू 100 वाले पाए जाते हैं कितने रुपए में 140 में, यानी ये मार्केट वैल्यू है। आपको इसकी निकालनी है एनुअल इनकम और नेक्स्ट द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, के इन्वेस्टमेंट पे इसको कितने का रिटर्न हुआ। तो यहां पे इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 11,200 का इन्वेस्टमेंट है। डिविडेंड जो मिल रहा है इसको कितना मिल रहा है 6% के अकॉर्डिंग मिल रहा है और फेस वैल्यू शेयर्स की कितनी है वो है 100। तो मार्केट वैल्यू कितनी है यहाँ पे 140 गिवन है। नंबर ऑफ शेयर नहीं पता है ना एनुअल इनकम के लिए, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू 11,200 अपॉन में 140, 0 से 0 कैंसिल, 14 के टेबल में 8 टाइम्स में कितना आ गया 80 रुपीज सॉरी 80 नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने परचेज किए हैं। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला पुट कर दो, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट परसेंट अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 80, फेस वैल्यू कितना है 100 और रेट परसेंट कितना पे हो रहा है दैट इज 6%। कैंसिल हो गया 80 इंटू 6 480 480 रुपए। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज इनकम ऑन इज इन्वेस्टमेंट। तो परसेंटेज रिटर्न या परसेंटेज इनकम जो भी है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। कैलकुलेट करो वैल्यू, इनकम कितने की हुई है 480 रुपीज की इनकम हुई है। यहां इन्वेस्टमेंट कितने का किया क्वेश्चन में ही गिवन है 11,200 का इंटू 100। 0 से 0 यहां कैंसिल कर दिया, 4 के टेबल में 2 टाइम्स में 8 आता है, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 2 जा। अब 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, कितना आ गया ये 30/7% या फिर कह सकते हो 7 4 जा 28, 4 होल 2/7%। ये इनका रेट ऑफ रिटर्न हो गया। मूव करेंगे अब अपने फर्दर क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कितने शेयर्स हैं 10,000 है ना, और सबके सब 100 रुपीज वाले हैं, डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। सालाना डिविडेंड जो है उसका रेट परसेंट कितना है 5% है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। कंपनी टोटल अमाउंट जो डिविडेंड का है कितना पे कर रही है। व्हाट वुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी। अच्छा कोई और भी है, कौन है, कोई भी है, उसके पास 72 शेयर्स हैं कंपनी में, तो उस मैन का कितना इनकम होगा। इफ ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, फाइंड द प्राइस ही हैड पेड फॉर ईच शेयर। 4% का सिर्फ उसको अगर मिल रहा है परसेंटेज रिटर्न, तो उसने कितना पे किया, मार्केट वैल्यू आपको निकालनी है एक एक शेयर की। कंपनी यहां पे शेयर्स के साथ है, ठीक है, ऊपर लिफ्ट कर दिया, स्पेस मिल जाए थोड़ा क्वेश्चन के लिए। हाँ, तो यहां पे कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर हैं, हाउ मेनी आर दोज 10,000। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू हाउ मच 100। एनुअल डिविडेंड इज 5%, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू डिविडेंड निकाल लेते हैं यहीं पे। एनुअल डिविडेंड कितना पे कर रही है भाई कंपनी, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू रेट परसेंट, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू 100। नंबर ऑफ शेयर यानी कि 10,000 की बात हो रही है, फेस वैल्यू यानी 100 रुपीज की, और रेट यानी कि 5/100 की।
तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 10,000 में 5 मल्टीप्लाई होगा 50,000। ये वो अमाउंट है जो डिविडेंड कंपनी बांट रही है। अब इसमें भी टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो यही पे किया। अब एक बंदा है जिसके पास 72 शेयर्स हैं। अब अगर किसी के पास 72 शेयर्स हैं तो उसका एनुअल इनकम कितना हो जाएगा। फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना, क्या ही लिखना, यहां पे लिखा हुआ है n, तो अब n की वैल्यू 72, फेस वैल्यू तो वो वही रहेगी और रेट परसेंट कितना है 5/100। तो इस बंदे को कितना मिलेगा, 72 इंटू 5 करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो इसको जो डिविडेंड मिलेगा, इसको 360 का डिविडेंड मिलेगा। अब कोई है जिसको कि कितना रिसीव हो रहा है, 4% इन्वेस्टमेंट का रिसीव हो रहा है। परसेंटेज रिटर्न का तुमको फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यही होता है। अब इसको जो रिटर्न परसेंट मिल रहा है, यहां पे मैं पूरा लिख दे रहा हूं, रिटर्न परसेंट ये मिल रहा है इसको 4% का। तो हमने यहां लिख दिया भाई 4, यहां 360 रुपए की इनकम हुई, इन्वेस्टमेंट का हमको कुछ भी पता नहीं, इंटू 100। तो इन्वेस्टमेंट है कितना इसका, इन्वेस्टमेंट हुआ इसका 360 इंटू 100 अपॉन में 4 का, 4 1 जा 4, 90 टाइम्स में 9000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। ये आ गया आपके पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब आ गया आपके पास तो निकालना क्या था आपको, मार्केट वैल्यू निकालनी थी। और जब इन्वेस्टमेंट और नंबर ऑफ शेयर पता हो तो मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती है। इन्वेस्टमेंट इसका 9000 और ध्यान से यहां पे इसके पास था कितना, 72 शेयर था, तो 72 शेयर्स, 9 8 जा 72 और 9 से 1000 टाइम्स में, 8 से कटेगा कितनी बार में आपका 125, सिर्फ 800 और फिर वो 200 को डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, दैट इज 125 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि अ मैन इन्वेस्ट ₹1680 इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹24 एंड सेलिंग एट 20% प्रीमियम। एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये 1680 रुपीज का, और ऐसे शेयर्स में जिनकी नॉमिनल यानी फेस वैल्यू कितनी है 24 है, और वो प्रीमियम पे बिक रहे हैं 12% प्रीमियम पे। तो प्रीमियम यहां लिख देता हूं 12%, और 12% किसका, 12% फेस वैल्यू का, कितना आ जाएगा, यहां पे कट करने लायक नहीं है, 12 4 जा 48 का 8 कैरी लगा 4, 12 2 जा 24 टू 28। अब यहां नीचे 100 है तो क्या पुट करना पड़ेगा, डेसिमल, यानी ₹2.88, ये क्या हो गया प्रीमियम। मार्केट वैल्यू अगर चाहें तो यहीं पे कर ही लें, तो फेस वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रीमियम हो जाएगा। फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 प्लस 2.88 कितना हो जाएगा 26.88, यानी 26 रुपीज 88 पैसे, ये क्या आ गया हमारे पास, इसका मार्केट वैल्यू आ गया। डिविडेंड ऑन द शेयर इज 15% पर एनम। डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है हमें, 15% दिया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर ही बाइज, किसी को नहीं पता, चलो निकालते हैं। भाई क्यों पूछ रहे हो हमसे, जब इन्वेस्टमेंट तुमने दे रखा और क्या दे रखा, मार्केट वैल्यू दे रखी, तो हम तो कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर इसने खरीदे। इन्वेस्टमेंट किया 1680 का, मार्केट वैल्यू कितनी है 26 रुपीज 88 पैसे, इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पे डेसिमल रिमूव हो गया। डेसिमल रिमूव करने के लिए दो प्लेस के लिए ही हमने यहाँ पे 100 लगाया है। अब कट करो, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि 7 से भी कट सकता है, कट सकता है क्या, 7 9 जा 63, 7 6 जा 42,
7 6 जा 42। अब 6 16 जा 6 10 टाइम्स में, 4 4 जा 4 25। ठीक है, कितना आ गया भाई? नंबर तो यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है और वो कितना आ जा रहा है? 2 2 जा 4 2 5 जा 125/2 शेयर्स आ रहे हैं। तो 125/2 लिख लें या 62.5 लिख लें। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो आ रहे हैं डेसिमल में, देखते हैं, आ ही जाना चाहिए कैलकुलेट करने पे। कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली, एनुअल इनकम देख लेना आप, आंसर शायद यही होगा, 62.5 ही शेयर्स होंगे। नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू रेट परसेंट अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने हैं? 125/2। देखो ज्यादा इजी होगा, 62.5 में फिर से डेसिमल रिमूव करने के लिए 10 लगाएंगे, तो हमने यही लिख दिया। फेस वैल्यू 24 है, वो मार्केट वैल्यू थी, और रिटर्न परसेंट 15% है। कैलकुलेट करो, हो रहा है यहाँ पे 25 5 जा 25 से 4 4 1 जा 4 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 5 3 जा 15, और ये कितना है? 15 15 15 जा 225, यही आ रहा है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अ मैन इन्वेस्ट ₹7,425 on buying shares of face value ₹90 each at a premium of 10% in a company। तो कोई इन्वेस्ट कर रहा है कितना रुपया? 7,425 रुपीज ऐसे शेयर्स में जो 90 रुपीज के फेस वैल्यू वाले हैं और 10% प्रीमियम पे हैं, यानी मार्केट वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। इफ ही अर्न्स 1350 एज डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में वो कितना कमा रहा है? 1350 रुपीज डिविडेंड कमा रहा है। तो फाइंड करो नंबर ऑफ शेयर ही हैज इन द कंपनी, कंपनी में कितना उसका शेयर है, नंबर, और दूसरा डिविडेंड परसेंट पर शेयर दैट ही रिसीव्ड। तो देखो इसमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 7,425 का, इसके साथ साथ फेस वैल्यू दी हुई है 90 की, और प्रीमियम यहां लगा रखा है कितने का? 10% का। और ये 10% किसका लगेगा? 10% लगेगा 90 रुपीज का। कितना आ जाएगा? 9 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी, और वो डायरेक्टली कितनी हो जाएगी? फेस वैल्यू में हम लोग ऐड कर लेंगे अपना प्रीमियम, और फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करेंगे, यानी 90 + 9 = 99। ये हो गया हमारा मार्केट वैल्यू। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ शेयर क्या होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इन्वेस्टमेंट किया 7,425 का, और कितना है? 99 मार्केट वैल्यू। 9 11 जा 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। 11 से जाना ही जाना है इसको, 11 7 जा 11 5 जा 75। नंबर ऑफ शेयर इन्होंने कितने परचेज किए? 75 शेयर परचेज किए। अब 75 शेयर परचेज करने के बाद इनको एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड कितना मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन में 100। नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट हुए 75, फेस वैल्यू हर एक की थी 90, और रेट कितना है इनका डिविडेंड का? वो है आपका, डिविडेंड का रेट नहीं लिखा हम लोगों ने, नहीं, अच्छा 1350 इनको डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड की यहां पे ना वैल्यू दी हुई है एक्चुअली में, यहां पे इनको इनकम दिया हुआ है, और वो है आपका 1350 का एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बस एनुअल इनकम की जगह पे 1350 पुट कर दिया, रेट परसेंट नहीं पता था, आर पुट कर दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 25 3 जा 25 4 जा
2 से 45 टाइम्स में, ठीक है। तो R इज इक्वल टू अगर लिखना हो तो 1350, और ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर न्यूमरेटर में इधर मल्टीप्लाई में, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे 3 इंटू 45। मुझे ऐसा क्यों लगता है ये 3 टाइम में जा रहा है, और 3 नहीं 30, और 3 से ये कितने टाइम्स में जाएगा 3 10 जा। ये रेट परसेंट हमारा कितना हो गया 20% रिटर्न इनको मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, अभिषेक है कोई, सोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर नहीं पता है, ऑफ रुपीज 20, 20 रुपए वाले शेयर इसने बेचे, पेइंग 8% डिविडेंड एट रुपीज 18। तो इसने जो है कि बेचे हैं 20 रुपए वाले शेयर 18 रुपए में, और इन्वेस्ट किया है द प्रोसीड्स इन रुपीज 10 शेयर्स पेइंग 12% डिविडेंड एट 50% प्रीमियम। और एक जो शेयर बेचा है तो उससे फिर दूसरा इसको इसने खरीदा है। इफ द चेंज इन द एनुअल चेंज इन हिज एनुअल इनकम इज रुपीज 120, 120 का चेंज आया ऐसा करने से, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय हिम। क्वेश्चन देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको देखते हैं हम लोग, कि इसने सर्टेन नंबर ऑफ शेयर बेचे, तो नंबर ऑफ शेयर को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू x, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू x, आप चाहो तो वर्ड में लिख लो। डिविडेंड परसेंट, ये जो शेयर्स दे रहे थे ये कितना परसेंट दे रहे थे 8% दे रहे थे, और इन शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है 20 और मार्केट वैल्यू कितनी है 18। यानी कि यहाँ पे इसको जो सेल प्रोसीड हुआ होगा, सेल जो इसने प्रोसीड किया होगा वो कितने पे किया होगा, मार्केट वैल्यू इंटू एन पे किया होगा, और मार्केट वैल्यू कितनी है 18 रुपीज की, और नंबर ऑफ शेयर x हैं, तो यानी कि इसको पैसा कितना मिला 18x। ये इसको पैसा मिला इसके पास। अच्छा, अब क्या किया इसने, अब इसने किया है इसी पैसे को आगे इन्वेस्ट किया है। अब इसका ये जो सेल प्रोसीड है इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एनुअल इनकम निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है चेंज इन इनकम 120, तो एनुअल इनकम पता होना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट परसेंट अपॉन में 100। तो नंबर ऑफ शेयर तो हमने यहाँ x लिया हुआ है, फेस वैल्यू हर एक की कितनी है 20 रुपीज़ है, और रेट परसेंट कितना है हमारा 8 अपॉन में 100। 20 से एक बार में 5 बार में, यानी कि यहाँ जो डिविडेंड मिला है 8x अपॉन में 5 का मिला है। अब सेकेंड केस देखते हैं। अब सेकेंड केस में इन्वेस्टमेंट क्या है, वही जो इसको पैसा मिला था कहाँ से, अपने पुराने शेयर बेच के, यानी कि जो पैसा मिला था इसको वो कितना मिला था 18x। ये बात समझ में आ रही है। यही पैसा जो है जो इसने यहाँ पे बेचा है उसी पैसे का तो आगे इन्वेस्टमेंट किया है, तो यही 18x पैसा इसको मिला, और प्रोसीड किया इसने 10 रुपए वाले शेयर में। फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है 10 रुपए है, और साथ ही साथ पेइंग 12% डिविडेंड एट 50% प्रीमियम। पहले जरूरत है हमको प्रीमियम की जो कि 50% है, तो 50% वो भी किसका 10 रुपए का, यही होगा ना 1 2 2 5। यानी कि मार्केट वैल्यू कितनी हो गई हर एक शेयर की, मार्केट वैल्यू एक शेयर की हो गई फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और ये फेस वैल्यू मुझे लगता है कितनी आएगी, अरे सॉरी 10 प्लस 5, मार्केट वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपके 15 रुपीज। ये मार्केट वैल्यू है, ठीक है, एक सिंगल शेयर की। ये इन्वेस्टमेंट है। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इन्वेस्टमेंट कितने का है इसका 18x का, और एक की मार्केट वैल्यू कितनी है 15 है। ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है।
3 6 जा 18, 3 5 जा कितना आ गया 6/5x। यहां पे एनुअल इनकम अगर इस वाले शेयर से होगी तो कितनी होगी, नंबर ऑफ शेयर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर देखो ये रहा, नंबर ऑफ शेयर, कंफ्यूज नहीं होना, यही है हमारा नंबर ऑफ शेयर, इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। देखो 10 रुपए वाले शेयर खरीदे हैं इसने, और रेट कितना मिल रहा है, देखो यहां पे 12% का रेट मिल रहा है दूसरे वाले से। कहीं अगर कुछ छूट गया हो तो आप उसको लगा लेना, ठीक है। 5 से 2 टाइम्स में, 2 से 50 टाइम्स में कितना आ गया, 12 6 जा 72, और कट रहा है, कट कर लेते हैं, 2 6 जा 225 जा 36/25x। अब यहां एक चीज मेंशन है, वो क्या है कि डिफरेंस इन इनकम मेंशन था, तो डिफरेंस इन इनकम इज इक्वल टू हाउ मच, 120। और वो डिफरेंस कैसा है, ये दूसरा वाला, ये जो डिविडेंड मिल रहा है आपको 36/25x माइनस 8x/5। अच्छा, तो पहले ही ज्यादा मिल रहा था, ये चीज देख लो, तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे 8x अपॉन में 5 माइनस 36x अपॉन में 25 इक्वल टू हाउ मच, 120। यही है ना डिफरेंस में इनकम। सबसे पहला इनकम ये है आपका 8x/5, और दूसरा वाला इनकम कितना है, 36/25x है। एलसीएम लेंगे 25 का, 5 8 जा 40x माइनस 36x इज इक्वल टू 120। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4x, और 120 के बगल में ये चला जाएगा आपका 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 25 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 30 टाइम्स में, तो 25 3 जा 75। तो नंबर ऑफ शेयर किसने खरीदे थे, इसने 750 बेचे थे। कितने शेयर्स बेचे थे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे सबसे शुरू में जो इसने बेचे, x, एंड दैट x की वैल्यू कितनी आ गई, 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹8,000 किसी ने इन्वेस्ट किया, एंड ₹10,000 भी इन्वेस्ट किया इन बाइंग शेयर्स ऑफ 2 कंपनीज विच लेटर ऑन डिक्लेयर डिविडेंड 12% एंड 8%। 2 कंपनीज हैं, 2 कंपनी के शेयर खरीदे, एक में 8,000 लगाया, एक में 10,000 लगाया रिस्पेक्टिवली। ही कलेक्ट्स द डिविडेंड्स एंड सेल्स आउट हिज शेयर एट अ लॉस ऑफ 2% एंड 3%। यानी पहला वाला शेयर जो बेचेगा वो 2% के लॉस पे बेचेगा, और दूसरा वाला जो बेचेगा वो 3% के लॉस पे ये बेचेगा। आपको क्या बताना है कि फाइंड हिज टोटल अर्निंग फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन। अब ये जो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन है, इससे इसको कितना फायदा हुआ, ठीक है। कलेक्ट किया है डिविडेंड, उसके बाद इसने बेचा, ये देखा है ना, ही कलेक्ट्स द डिविडेंड्स एंड सेल्स आउट हिज शेयर, इतना है ना बाद में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, हम लोग देखते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट 8,000 और 10,000 का है, 12 और 8% का है। तो देखो A और B, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है इसका, ये है आपका 8,000 का। इस वाले में, B वाले में इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट इसका है इसमें 10,000 का। अब यहाँ पे डिविडेंड जो वो मिल रहा है इज इक्वल टू हाउ मच, 12%, और यहाँ जो डिविडेंड मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 8% का। डिविडेंड लिया उसके बाद बेचा, तो डिविडेंड की वैल्यू कितनी आ गई, 12 अपॉन में 100 इंटू 8,000। अब सोच रहे होगे सर डायरेक्ट कर रहे हैं और कुछ दिया ही नहीं है इसके अंदर, तो किस पे निकालेंगे, जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसी पे निकालेंगे। 100 से 100 कैंसिल कर दिया, 960 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा डिविडेंड,
ये आएगा 8/100 इंटू 8%। तो अरे सॉरी 8/100 इंटू 10,000 ना करेंगे, ठीक है। तो 100 से 2 zeros गए, तो यहाँ पे कितना मिला 800। तो टोटल डिविडेंड इसको कितना मिला, टोटल जो डिविडेंड मिला है वो मिला इसको 800 प्लस 960 यानी कि 1760 का। अब यहीं पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस कितना है इसका 2% का। 2% किसका, जो इन्वेस्टमेंट किया है उसी पे तो 2% का लॉस होगा। तो यहां पे 8 2 जा 16, 160 रुपए का लॉस हुआ। और यहां पे जो लॉस बी दूसरे वाले के लिए दिया है वो लॉस दिया है आपका 3%। 3% किस पे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट पर ही निकालेंगे। 3/100 इंटू 10,000, ये लॉस कितना आ गया 300 का। अब यहां पे देखो टोटल लॉस कितना हुआ भाई, दोनों टाइप का बेचने के बाद। तो टोटल लॉस इसका हो रहा है 300 प्लस 160 का, यानी 460 का। अब यहां से देखो डिविडेंड कितना है 1760, लॉस कितना है 460। तो गेन ही हुआ ना, गेन कितना हुआ, डिविडेंड माइनस लॉस। डिविडेंड 1760 का माइनस कर दो लॉस 460, 0 0, और ये कितना आ जाएगा 1300। इतने रुपए का इसको प्रॉफिट में ही ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट क्वेश्चन है। यहां पे भी है, पर्सन इन्वेस्ट 20%, 30%, 25% of his saving in buying shares of 3 different companies ABC। ABC 3 कंपनीज का शेयर खरीद रहा है, सेविंग का 20% देके, 30% देके और 25% देके। विच डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 10%, 12% एंड 50%, यानी ABC के लिए 10, 12, 15 रिस्पेक्टिवली। If his total income of on account of dividend be rupees 2,337 rupees 50 paise, find his saving and the amount which he invested in buying shares of each company। अब यहां पे है कि अगर उसकी टोटल इनकम तीनों कंपनी से 2,337 है तो सेविंग अमाउंट बताओ। तो सेविंग एंड द अमाउंट विच ही इन्वेस्टेड इन बाइंग शेयर्स ऑफ ईच कंपनी, मतलब ABC का भी बताना है, पहले तो पूरा टोटल बताओ और फिर ABC का भी बताना है बारी बारी से। तो लेट हिज टोटल सेविंग बी X, ठीक है, टोटल सेविंग X है। तो 20% इन्वेस्टेड इन A, यानी कि 20/100X, यानी कि 1/5X। ये बात समझ में आई। 20% इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी A में, तो 20% किसका, X का, ठीक है। तो इसने 20% X का इन्वेस्ट कर दिया कंपनी A में। इसके बाद 30% इन्वेस्टेड इन B, 30% इन्वेस्ट कर रहा है B में, यानी 30/100X, 0 0 कैंसिल, 3/10X इसने कर दिया इन्वेस्ट। उसके बाद क्या किया इसने, C में इन्वेस्ट किया 25%, 25% इन्वेस्टेड इन C। टोटल सेविंग X उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, 25/100X, 1/4 कितना हो जाएगा X/4 या 1/4X। ये तीनों कंपनीज में X के अकॉर्डिंग इसने सारा लगा दिया। डिविडेंड मिला 10% A पे, तो यहां लिखते हैं डिविडेंड ऑन A
इज इक्वल टू हाउ मच 10%। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ 1/5x, यानी ये कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 1/5। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया x अपॉन में 50। ऐसे डिविडेंड ऑन बी कितना है? बी वाले पे है 12% डिविडेंड, तो 12% ऑफ हाउ मच 3/10x कितना है 12 अपॉन में 100 इंटू 3/10। 0 सॉरी कुछ नहीं, कैंसिल करें यहाँ पे, करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 4 से 25 टाइम्स में, x तो रहेगा ही, तो 3 3 जा 9x अपॉन में 250 हो रहा है, ये इतना ही हो रहा। फिर इसके बाद एक और बचा हुआ है डिविडेंड ऑन सी, कितना मिलेगा? ये सी वाले पे मिलेगा इसको 15% ऑफ। सी कितना है? सी में x/4 लगाया हुआ है इसने, x/4 कितना हो जाएगा ये 15 अपॉन में 100 इंटू x अपॉन में 4। कट करते हैं, 5 3 जा 5 20, कितना आएगा 3x/80। अब यहां पे टोटल डिविडेंड कितना हुआ? अगर टोटल डिविडेंड की बात करें, पहला है आपका x/50, दूसरा डिविडेंड है आपका 9x/250 और थर्ड डिविडेंड है आपका 3x अपॉन में 80। अच्छा, ये टोटल डिविडेंड आखिर दिया कितना है 2337.50। ये टोटल, यहां पे एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 2000 एलसीएम हो गया। 50 से 40 टाइम्स में तो यहां आएगा 40x, 250 से 8 टाइम्स में 8 9 जा 72x और 80 से 25 टाइम में 25 3 जा 75x। और यहाँ तो हमारा है ही टोटल डिविडेंड कितना दिया 2337 रुपीज 50 पैसे। कितना हो जाएगा ये पूरा ऐड करके 187x आएगा और ये आपका 2000 और इधर 2337 रुपीज 50 पैसे। x की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करेंगे 2337 रुपीज 50 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 के साथ डिवाइडेड बाई 187। डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे 100। 0 से ये एक 0 कैंसिल और एक 0 से ये 0 कैंसिल। 187 से ये पूरा कितनी बार में जाएगा 125 टाइम्स में जाएगा। 125 2 जा कितना होगा 250 होगा और यहाँ पे 2 zeros और हैं तो टोटल कितना आ गया 25,000। इसकी सेविंग कितनी है 25,000। टोटल सेविंग निकल गई। अब हमको बताना था ए बी सी तीनों में इसने कितना कितना पैसा लगाया है। तो देखो ए में लगाया है 1/5x, तो यहां पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ए में लगाया था उसने 1/5x यानी x की वैल्यू 25,000। फिर बी में उसने कितना लगाया था, बी में लगाया हुआ है उसने 3/10x, तो 3/10 इंटू 25,000। फिर सी में कितना लगाया हुआ है x/4 यानी कि 1/4 इंटू 25,000 लिख सकते हैं हम। कितना आएगा कैलकुलेट करो 5 5 सा। ए में लगाया उसने टोटल 5,000, 0 से 0 कैंसिल, 25 3 जा 75, 7500 उसने लगाया किसके अंदर बी के अंदर। और फिर यहां पे कितना आएगा 4 से डिवाइड करेंगे 6,250 आ जाएगा, है ना। 4 1 जा 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा, ठीक है। तो 6,250। तो ये इसका इनकम सेविंग आ गया कि जो सेविंग का इसने पार्ट इसमें लगाया हुआ था।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो आप लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।